ठाकुर जी गैया चराने दूसरे दिन जब पहुंचे तो गिरिराज जी को देखा, अपने रूप में पुजवाने का वचन याद आया है। वचन गिरिराज जी को दिया था कि मैं तुम्हें अपने रूप में पुजवाऊंगा। ब्रज में इंद्र की पूजा काफी पीढ़ियों से हो रही है, पूजा इत्यादि सब चलती है। यशोदा मैया इंद्र पूजा के लिए भोग बना रही है। कन्हैया गए, मैया कुछ खाने के लिए चाहिए। मैया ने कहा अभी जय जय बाबा होगी उसके बाद खाने के लिए मिलेगा। कन्हैया ने ज्यादा जिद की तो मैया ने लाला को धीरे से थप्पड़ लगा दिया। अब कन्हैया रोते रोते बाबा के पास जाते, बाबा बाबा मैया ने बहुत जोर से मारा है। मैया कहती है मैंने जोर से नहीं मारा, मैंने तो धीरे से ही मारा था, पर ये रो रहा है तो क्या किया जाए। कन्हैया को अब बाबा समझा रहे हैं, लाला हमारे यहाँ इंद्र की पूजा होती है और इंद्र पूजा में इंद्र का भोग लगता है, तो पहले जय जय बाबा होगी उसके बाद तुम्हें कुछ खाने के लिए मिलेगा। बोले इंद्र की पूजा क्यों करते हैं बाबा? तो नंद बाबा कहते हैं अगर हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र जल बरसाता है, और इंद्र जब जल बरसाता है तो हमारे खेतों में अनाज होता है, जिसे हम भी खाते हैं, गौ माता भी खाती है, गाय दूध देती, हमारा जीवन चल रहा है। ठाकुर जी बोले नहीं, इसमें इंद्र का कोई योगदान नहीं है, तो प्रकृति की देन है। सर्दी गर्मी वर्षा ये तो ऋतु है, आएगी ही, पर उसके अलावा कर्मणे जायते जंतु कर्मणे व बलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे भावी पद्धति। कर्मणा जायते जंतु, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो बाबा हम इंद्र की नहीं, हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। गिरिराज पूजा की बात आती है, सबसे पूछा गया, सबने कहा हाँ जैसा कृष्ण कहते हैं वैसा उचित है। सब गिरिराज पूजा की तैयारियों में लगे, सबने अपने अपने घर से भोग बनाए, 56 भोग तैयार किए। गिरिराज जी को स्नान कराना है, यमुना जल ग्वाल वाल ला रहे हैं, थक गए। बोले हमसे ये स्नान नहीं होने वाला है। इतना बड़ा गिरिराज, आपको मालूम है गिरिराज जी कितने बड़े? नाम सुना है किसी ने? अच्छा कितने लोग यहाँ पर ऐसे जो गिरिराज जी का नाम पहले से जानते हैं? कौन कौन है? गिरिराज जी हम बताते हैं कौन है, ध्यान से सुनिएगा। पाषाण के रूप में, मैंने पत्थर के रूप में 7 कोस के, 7 कोस का मतलब जान रहे हो कितना होता है? 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो 7 में कितने हो गए? 21 किलोमीटर के गिरिराज महाराज हैं। 21 किलोमीटर ऊंचे हैं, 21 किलोमीटर उनकी चौड़ाई है, बहुत विशाल पर्वत है। पर संतजन बताते हैं कि गिरिराज जी को एक संत का श्राप लगा हुआ है कि वो एक एक तिल कर करके पृथ्वी में धंसते जा रहे हैं। आज भी ये सच्चाई है, बहुत बड़ा पर्वत था, पर जब अगस्त ऋषि का उनको श्राप लगा तो उनके कारण वो तिल तिल करके पृथ्वी में धंसते जा रहे हैं। कहते हैं जिस दिन पूरे गिरिराज जी पृथ्वी में लुप्त हो जाएंगे उस दिन घोर कलयुग आ जाएगा। ये पहचान है, जब तक वो है तब तक घोर कलयुग आने वाला नहीं है। संतजन बताते हैं कि ब्रज में 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत के रूप में बैठे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत के रूप में बरसाने में है, विष्णु भगवान गिरिराज जी के रूप में गोवर्धन में है, और महादेव नंदीश्वर महादेव के रूप में नंदगांव में विराजित है। और गिरिराज महाराज इतने दयालु हैं कि एक बार जो भक्त सच्चे भाव से जो उनसे मांगता है उसकी वो इच्छा गिरिराज जी पूरा कर देते हैं। तो ब्रजवासी गिरिराज पूजा कर रहे हैं।